अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। नींदें हराम हो गई, दिन को तारे नजर आ गए और समझ नहीं आ रही कहां भाग जाए। सर छुपा के, सर डुबो के, चुल्लू पर पानी में डूब मार के पीडीएम रास्ता ढूंढते फिर रही है और उन्होंने अपने साथ वो जुल्म किया है कि उनके लिए रास्ते बहुत मुश्किल हैं। बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं उनके लिए और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। मुबारक हो पूरी कौम को। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने और इमरान खान ने जो कल की तकरीर में अपनी जो बातें कही थी वो सच साबित कर दिखाई उन्होंने। और इतने जबरदस्त मूव से मैं सारी बातें कर चुका हूं, मैं दोहराना नहीं चाहता। आज लाहौर हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई उस पर गुफ्तगू होगी मेरी और प्रोग्राम के अगले पोर्शन में बात होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट के हवाले से, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के हवाले से, जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से है उसमें मैं बात करूंगा। पहले आपको ले चलते हैं। रात आपको पता है एतमाद का वोट ले लिया और आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत लिया। बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। गवर्नर ने सेटिस्फाई करना था और ये बहुत सी चीजें हैं जिस पे बैठ के गुफ्तगू होनी थी, लेकिन नहीं हुई गुफ्तगू ना जी। और अब आपको बैठकर यही तो देखना है। सुबह जब हियरिंग शुरू हुई 5 मेंबर बेंच, जनाब जस्टिस आबद अजीज शेख साहब, जस्टिस चौधरी इकबाल साहब, जस्टिस तारक सलीम शेख साहब, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीब और जस्टिस आसम हफीज के सामने स्पीकर सूबाई असेंबली का वो सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत है कि जनाब 186 वोट ले लिए। पूछा गया कि अक्सरियत कितनी है, 186। उन्होंने कहा कि हमारे कहने पे तो नहीं लिया, लेकिन भैया आपके ऑर्डर में लिखा हुआ था, ऑर्डर के आखिरी पैराज में ये तहरीर शुदा था कि आप जब मर्जी चाहें आप वोट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब वो जो बात, जो मजेदार बात है कि यहां से तो चले, गवर्नर ने भी आगे कहा जी काम सारा हो गया। अब गवर्नर डरा हुआ है, जो कि गवर्नर ने हलफ तोड़ा है, बैकग्राउंड पे उसका ओथ चल रहा है। और आइन के आर्टिकल 130 की सब आर्टिकल 7 की 3 कंडीशनें हैं। सेटिस्फाई करना है, मुतमईन करना है। तो मुतमईन क्या करना है, यहां तो जबेड़ पड़ गई है, कोई वजह नहीं। उन्होंने आपको बताता रहा था या तो कोई एमपीए ने इस्तीफे दे दिए हो, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं थी। तो ये तो चपेट पड़ गई है कि उनका मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी तो उन्होंने साबित कर दी, मेजोरिटी उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ साबित कर दी है। तो बड़ा मुश्किल है इन लोगों के लिए। अब क्या करना है इन लोगों को, रास्ता ही कोई नहीं छोड़ा। इमरान खान ने ऐसी जगह लाकर इनको मारा है कि तारीख में इतनी बुरी मौत या शिकस्त जो है इनकी नहीं हुई है। और जरदारी को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। आसफ अली जरदारी ने जो पूरी कोशिश की थी वो उनके गले पड़ गई है। और मैं अगली खबर देता चलूँ आपको, इमरान खान साहब असेंबलियाँ तोड़ देंगे, वो असेंबलियाँ नहीं रहेंगी ये वाली। और अगर ये चांस मिस कर दिया तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं। बहुत से लोगों ने कोशिश की कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाए कि जनाब असेंबलियाँ भी ना तोड़ें, लोकल गवर्नमेंट की बातें हैं, लेकिन इमरान खान ये प्रोसेस पूरा करेंगे। मैं फिर बताता चलूँ, पूरा प्रोसेस ये करेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हियरिंग में फिर वही बात है, वो डिस्कशन भी होती रही कि जनाब कितने अरसे के लिए, यानी ये कितने टाइम के अंदर एतमाद का वोट लेना है। और यहाँ चूंकि बहुत बड़े लीगल फ्लॉज थे, गवर्नर ने स्पीकर को कहा, वजीर आला को तो कहा ही नहीं हलफ लेने का, तो उसको कहना था। और जितने प्रोसेस सारे करने थे वो तो था ही कोई नहीं, और स्पीकर ने रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर दिया था। गवर्नर ने ब्रेक के बाद जब केस दोबारा रखा गया तो उसमें फिर ये चीज़ें सारी बैठकर तय हो गई कि क्या करना पड़ेगा। गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया, थूका हुआ चाट के खा लिया, क्या कहेंगे हम इस बात को, लेकिन अपने लिए रास्ते बंद कर दिए। मेरी एक आईनी दरख्वास्त लगी हुई थी, मैं चूंकि लाहौर में नहीं था तो मेरी वो दरख्वास्त जिसमें गवर्नर को हटाने के हवाले से मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। और जरा वो छोटी सी मेरी वीडियो जो मैंने बाहर की, मैं चाहूंगा वही चल जाए, ज्यादा बेहतर है। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, यानी ये औकात थी। यानी गवर्नर ने क्या कौम को हिजानी कैफियत में मुबतला किया रखा। फौरन एक्शन लेना चाहिए गवर्नर के खिलाफ। जब पता था कि तादाद पूरी है, फिर ये जुल्म क्यों किया कौम के साथ, क्यों एतमाद का वोट लेने का कहा। अब यह हिसाब देना होगा गवर्नर के खिलाफ। उनको हटाने की दरखास्त मैंने दायर कर रखी है
लाहौर हाईकोर्ट ने एतराज लगाया, लेकिन मैं इस मामले को आगे लेकर चलूंगा। गवर्नर कम से कम आइंदा से कोई सोचे 1000 दफा कि आपने कौम का कितना वक्त जाया किया, कितना पैसा जाया किया है आपने, और माफी मांगनी चाहिए पीडीएम को तमाम पाकिस्तानियों के साथ, और गवर्नर को फौरी तौर पर हटाना कि चाहिए। आपने मेरा नुक्ता नजर सुन लिया। ये मैं स्पीसीज में बात कर चुका हूं और मैं हर जगह ये बात कह चुका हूं कि इन्होंने अपना हलफ तोड़ा है गवर्नर ने, और गवर्नर को सीट पे नहीं रहना चाहिए। अपने आप निकाल दें तो शराफत है, नहीं तो अदालतों में तो आएंगे, अदालतों में चाहे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, इस काम को मुंतकी अंजाम तक लेके जाना ना। गवर्नर ने तो मजाक बनाया हुआ ना, गवर्नर तो डूब मरने का मकाम है गवर्नर के लिए, कि गवर्नर ने बिला वजह पूरी मुल्क को हैजानी कैफियत में मुब्तला रखा। अल्टीमेटली जो कोर्ट ने फिर फाइनली अपनी जो पोजीशन सारी दे दी है, कोर्ट ने सारा मामला जो है वो सेट कर दिया, जो कि जब अपना वो एतमाद का वोट लेना ही सारा वापस ले लिया, सॉरी नोटिफिकेशन जिसमें वजीर आला को और काबीना को निकाल दिया था वो वापस ले लिया, तो अब क्या बात रहेगी इनके पास? इनके पास तो कोई बात नहीं रहेगी ना। अब बड़ा कम रास्ता रह गया इनके पास, और अल्टीमेटली ये जीत कौम की है, आप लोगों की जीत है। अब जो दूसरा कॉर्नर है ना टाइम का, उस पर अदालत को इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए। अभी तक फैसला आया नहीं है, फैसला आएगा देखेंगे, कोई ना कोई रीजनेबल टाइम के हवाले से बात जरूर की होगी, नहीं की होगी तो हम लेकर चलेंगे इस सारे मसले को, कि आप आकर इस पर तशरीह करें, बताएं अदालत के सामने एक एक चीज़ सामने। अदालत जब तशरीह कर देगी तो बहुत सी आसानी हो जाएगी, बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, और बड़े आराम से रास्ता वही क्लैरिटी आ जाएगी ना कि चीज़ों में। मकसद तो ये है ना आप तक बताने का। वज़ीर आला अपनी जगह, काबीना अपनी जगह बहाल आ गए, और अगला जो काम मैं आपको बीच में बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करेंगे, टाइमिंग देखा जाएगा। इलेक्शन अप्रैल से पहले चाहिए। इलेक्शन कमीशन जितना भी अब भागेगा, अब इलेक्शन कमीशन का पीछा किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा इलेक्शन कमीशन को, उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और ये ज़रूरी है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मसाइल तो रहेंगे आपके लिए। आगे चलते हैं आईनी दरखास्त बैकग्राउंड पर। मैं इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन का पंजाब चैप्टर का सदर हूँ। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ गए हैं, और यहाँ ओवरसीज़ को वोटिंग राइट नहीं दिया गया। वोटिंग राइट दिया हुआ है, उसकी एग्जीक्यूशन पंजाब गवर्नमेंट ने अपने लोकल गवर्नमेंट में इजाज़त दे दी है, तो फिर ये कैसे रोक सकते हैं? इसका ताल्लुक वफाक से तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका। इलेक्शन कमीशन इंतजाम करेंगे, हाँ इलेक्शन कमीशन बताया अगर वो कैसे करेगा, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेगा। इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन है लंदन में, मिर्जा साहब प्रेसिडेंट है, मोहसिन जो डायरेक्टर्स हैं, दोनों डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स, उन्होंने मिर्जा शहजाद साहब और ये सब लोगों ने बैठकर इसकी रेजोल्यूशन जो पास की, उस रेजोल्यूशन को सामने रखकर अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वो किस हद तक चाहते हैं कि ये काम सारा जो है ना वो हो सके। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है ना जी। और यहाँ साजिद कियानी साहब एक डायरेक्टर्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है ना जी। मोहसिन मलिक साहब हैं, और मिर्जा सफदर साहब प्रेसिडेंट हैं। इनकी तरफ से रेजोल्यूशन आ गई हुई है, और मेरी कोशिश ये होगी कि इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन एक बड़ा फोरम है, और वो चाहता है कि ओवरसीज़ के राइट की प्रोटेक्शन हो सके। बहुत से काम करने वाले हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी है, और इसमें फ्रीकैन जितना सबको बनाया हुआ है वो हम बैकग्राउंड में वो पूरी पिटीशन साथ चल रही है। इसमें वफाकी हुकूमत, सूबा पंजाब को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हुकूमत पंजाब का है, इंटीरियर को, फॉरेन अफेयर्स को बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, सूबाई इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, नादरा को, स्टेट बैंक को, फाइनेंस को, और अपना पाकिस्तान वालों को और पंजाब वालों को। और इसके अंदर टोटल पोजीशन सारी बता दी है कि ये उनका फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 17 को रखें एसोसिएशन बनाने का, तो आप ये राइट क्यों छीना जा रहा है उनसे, क्यों नहीं राइट उन्हें दिया जा रहा? ये राइट लेकर आएंगे हम इंशाअल्लाह, और ये राइट के लिए हर तरह की आवाज़ उठाएगी। और आप लोगों के मैंने पहले भी कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये हक जो है आपका मिल सके। वो चीज़ को उतना राइट है उनका
उनका राइट है, उनका राइट तो नहीं आप ले सकते ना बगैर किसी वजह के। आप क्यों ले, किस कानून के तहत ये राइट ले सकते हैं? और इलेक्शन कमीशन जानबूझ के नहीं करना चाहता। वफाकी हुकूमत जो कि बहुत बड़ा चंक जो है, बहुत बड़ा चंक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो भाई क्या हक नहीं है उनको, चाहे वो उनके साथ है। आप कौन है बैठ के ये फैसला करने वाले? इलेक्शन कमीशन की बदनीति तो आपके यहाँ क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने अब तक? अगर ये देखा जाए, मुझे तो इलेक्शन कमीशन को दिखा ले, कोई किरदार सामने आ जाए, कोई बात सामने आ जाए, तो ऐसी कोई चीज़ हमें तो समझ नजर नहीं आ रही है। हम समझ भी नहीं पा रहे कि, लेकिन समझ तो हम ये पा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक टूल के तौर पर काम कर रहा है और पाकिस्तानियों के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के राइट को प्रोटेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो ठीक रहेंगे हालात, अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एजिटेशन तो रहेगी। और ये सियासत में हरफे आखिर तो कोई चीज़ नहीं होती है। जस्टिस शुजात अली खान साहब देख रहे हैं, उनका एक अपना एक नुक्ता नज़र है, मैं तो उससे इत्तफाक नहीं करता। वो सेनेडाई एडजर्न कर देते हैं। भाई किस बात का सेनेडाई एडजर्न है? ये राइट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर रही है, अपने तौर पर करती रहेगी उस सेक्शन की जो अपनी जगह पर है। लेकिन जो बायोमेट्रिक का जो निजाम है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ गया, अब क्या इसका वफाकी हुकूमत को छोड़ दें? वफाकी हुकूमत का कोई कंसर्न नहीं है इस हवाले से। उम्मीद है वो आवाज सुनेंगे और जवाब मांगेंगे इस हवाले से। इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।